आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज। अभी हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची में ही, एक ऐसा जगह जो अभी बिल्कुल डेवलप नहीं हो पाया है, विकास की राह देख रहा है। इस इलाके का नाम पथरा गोंदा जो कांके के इलाके में पड़ता है। यहाँ की एक प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जिनका नाम है विमला मुंडा, कराटे की चैंपियन है और इन्हीं के नाम से आज पथरा गोंदा अपनी पहचान बना पाया है। पथरा गोंदा में लोग आ रहे हैं तो विमला मुंडा जी से ही मिलने। आज हम उनके पास आए हुए हैं उनसे बात करने के लिए। जानेंगे कि विमला मुंडा जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विमला मुंडा है और मैं कराटे की नेशनल प्लेयर हूँ। 34th नेशनल गेम की सिल्वर मेडलिस्ट हूँ और इंटरनेशनल में भी मेडल जीत चुकी हूँ। अक्षय कुमार का इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था, उसमें 2 गोल्ड आया था और अभी तक खेल ही रही हूँ और मेडल दे ही रही हूँ। कब से आया? सर ये बचपन से ही, मतलब जब से मैंने जाना खुद को, और स्पोर्ट्स में से बहुत ज़्यादा रुचि थी सर, खेल में हर चीज़ पे। फुटबॉल हुआ, स्कूल में कोई भी गेम होती थी तो नहीं छोड़ते थे और सारे में अच्छे प्रदर्शन करते थे। उसके बाद कुछ टाइम बाद स्कूल में कराटे आया, 1 साल लगभग हुआ, उसके बाद छूट गई क्लास 5 में। उसके बाद फिर बाहर तो निकलना नहीं होता था, यहाँ से सिर्फ स्कूल बहुत दूर नहीं है, पैदल जाना होता था, इससे आगे हम लोग कहीं जा नहीं पाते थे। तो फिर मैट्रिक के बाद 2008 के बाद फिर पता लगा कि मोराबादी में कराटे क्लास होता है। तो वो कराटे में बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें ये था कि हमको कराटे करना और उसी में आगे जाना है। तो फिर वहाँ पे क्लास पता किए, वहाँ पे क्लास होती थी, हमारे कोच बिमलदीप लाल है, फिर उन्होंने ट्रेनिंग दी सर बहुत अच्छे से। फिर सीनियर सर लोग भी है जिन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग कराया और फिर नेशनल गेम तक खिलाया उन्होंने। पहला आपने चैंपियनशिप कब खेला? 2009 में उड़ीसा में हुई थी, वहाँ पे खेल। पहले तो डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप हुआ था रांची में ही, उसमें खेले थे 2009 में, और उसके बाद वहाँ पे सेलेक्ट हुई थी उड़ीसा के लिए और वहाँ पर खेले जी। और जैसा कि आप नेशनल गेम भी खेल चुकी हैं। जी सर। तो नेशनल गेम में कैसा परफॉर्मेंस रहा आपका? वो मेरा फर्स्ट गेम था, हालांकि ट्रेनिंग बहुत अच्छा दी गई थी, पर गेम मेरा फर्स्ट था, एक्सपीरियंस कम था, तो लास्ट मोमेंट पे फाइनल राउंड में मैं चूक गई वहाँ पे और सिल्वर मेडलिस्ट हुई थी। सिल्वर मेडलिस्ट, तो आप नेशनल गेम में एक सिल्वर मेडलिस्ट रह चुकी है। इसके अलावा और कौन कौन सा आपके साथ अभी प्रतीक जुड़ा हुआ है? उसके बाद फिर गेम कंटिन्यू था सर, क्योंकि हम लोग को सिलेक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेलना पड़ता है, तो उसके बाद कंटिन्यू है। और इधर 35th के बाद 36 हुआ था यहाँ केरल में, तो वहाँ हम लोग का सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन हम लोग को यहाँ से फिर पता नहीं किसी कारणवश नहीं भेजा गया, तो हम लोग फिर वहाँ गेम के लिए नहीं गए थे। लेकिन फिर अभी यहाँ पे गोवा में 37 होने वाला है, तो वहाँ के लिए तैयारी कर रहे हैं सर अभी। तो ये कब होने वाला है? ये अभी तो पेपर में कुछ दिन पहले आया था कि अक्टूबर में होना है इसी साल 2021 में, तो हम लोग अभी से तैयारी में जुटे हुए हैं। अभी हम लोग का कैंप होने वाली थी, लेकिन कुछ टाइम से नहीं हुई है, तो इधर कुछ मंथ के बाद वो कैंप स्टार्ट हो जाएगी। तो दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, ये वही विमला मुंडा है जिन्होंने काफ़ी संघर्ष और काफ़ी स्ट्रगल के साथ अपने आप को आज इस मुकाम पे खड़ा किया है। लोग इसे आज पहचान रहे हैं। सिर्फ रांची ही नहीं, सिर्फ ये राज्य ही नहीं, बल्कि राज्य से बाहर तक इनकी पहचान पहुँच चुकी है। बताता चलूँ आपको कि जो खेल मंत्री किरण रिजिजू जी हैं, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू जी, उन्होंने अपने ट्वीट करके विमला मुंडा जी का नाम लिया है और विमला मुंडा जी को हर तरह का मदद पहुंचाने की एक उन्होंने अपने तरफ से एक घोषणा की है कि वे विमला मुंडा जी को हर तरह की मदद करेंगे। विमला मुंडा जी, किरण रिजिजू जी आपके लिए ट्वीट किए हैं और वो आपको हर मदद पहुंचाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बात कही है, क्या कहेंगे? आपको तो कुछ पता ही नहीं था सर, आप लोग आए, ये बताए कि आपके लिए, मतलब वहाँ से जो सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो आपको ट्वीट किए हैं कि वो हर तरह से मदद करेंगे। जान के बहुत अच्छा लगा सर कि मतलब मेरे बारे में, इसके साथ साथ और भी खिलाड़ी है जिनको वो देखेंगे और उनके लिए भी वो सोचेंगे। लेकिन ये आज बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने मेरे लिए इतना सोचा, और इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग के ज़रिए उनके पास भी मेरी बात गई। हम प्लेयर इतने दिनों से बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो खिलाड़ी है ही, मेडलिस्ट है ही, लेकिन हम लोग को जो नियुक्ति पत्र
देने की बात हुई थी, अभी तक दी नहीं गई है सर। हम लोग, मेरे अलावा और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, अभी 40 खिलाड़ी थे, उनमें से एक को दी गई है। हम लोग 39 खिलाड़ी हैं, अभी भी जूझ रहे हैं। अभी तो यहाँ मेरी परिस्थिति खराब, लेकिन और भी खिलाड़ी हैं जिन उनके भी इसी तरह हालात है और वो इसी हालात से जूझ रहे हैं। तो उनको धन्यवाद करते हुए मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग को जो भी यहाँ हम लोग की मिनिस्ट्री यहाँ पे झारखंड की जो सरकारें हैं, उन्हें वो उधर से ट्वीट करें कि हम खिलाड़ियों को जल्द से जल्द नौकरी दिलवाएं। राज्य सरकार ने पिछले 29 दिसंबर को भी एक आश्वासन दिया था कि जल्द ही आपको सीधी नियुक्ति होगी, तो कहाँ तक पहुँचा वो प्रोसेस? वो कुछ भी पता नहीं है सर। उसके बाद हम लोग को कुछ भी जानकारी नहीं है कि हम लोग की प्रोसेस कहाँ तक है, कहाँ तक पहुँची है, कब तक दी जाएगी, वो सब हम लोग को कहीं से भी जानकारी नहीं मिल रही है। इसलिए हम सारे खिलाड़ी अब धीरे धीरे काफ़ी हताश हो जा रहे हैं। हालांकि खेलना हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन एक उम्मीद है कि चलो, उधर से उम्मीद जगी थी कि हाँ सीधी नियुक्ति की बात है, सारे खिलाड़ी को नौकरी दी जाएगी, प्रमाण पत्र दी जाएगी, लेकिन अभी तक उधर से कुछ हुआ नहीं है सर। हम लोग बस अभी तक आशा में ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग सारे प्लेयर को हेमंत सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्होंने झारखंड अलग होने के बाद पहला बार ऐसा कुछ किया, घोषणा के बाद आगे बढ़े और फिर खिलाड़ियों के बारे में सोच रहे हैं। तो बस हम लोग उनसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द हम लोग को नियुक्ति पत्र दे दे। ये तो था आपका प्रोफेशनल से जुड़ा हुआ, आपके खेल से जुड़ा हुआ। बातें करेंगे आपके थोड़ा पर्सनल से जुड़ा हुआ कि आपके साथ और कौन कौन है घर पे, आप किसके साथ रहती हैं, घर में कौन कौन है, कैसे आपकी परवरिश हुई है? मेरे साथ माँ बाबा है, 5 भाई बहन हैं हम लोग, 3 भाई 2 बहन। और यहाँ पे हम लोग 2 भाई बहन रहते हैं, बाकी गांव में रहते हैं। और यहाँ पे मेरे माँ बाबा तो पहले रेजा कुली का काम करते थे, फिर बाद में जैसे उम्र तो हमेशा वो काम करने के लिए होती नहीं है सर, फिर यहाँ पे खेती बाड़ी का काम करते हैं। फिर माँ उसके साथ साथ हम लोग का जो ये आदिवासी कल्चरल है, तो हम लोग हड़िया बेचने का भी काम करते हैं। तो उसके साथ साथ मेरी परवरिश, मेरे नाना जी वो चपरासी के, मतलब चपरासी में उनकी ड्यूटी थी बहुत पहले, और अभी वो तो रिटायर है, बहुत साल हो गए रिटायर के। तो उन्होंने मतलब उन सब ने मिल के मेरी परवरिश की और हम भाई बहन को अच्छे से पढ़ाया और हमको भी इस मुकाम से खड़े किए। तो अभी मुख्य जरिया क्या है, कैसे अभी रोजी रोटी चल रहा है? अभी खेती बाड़ी का है, तो सब्जी वगैरह उगा रहे हैं। और फिर मेरी तो क्लासेस भी बंद है, एक स्टार्ट किए थे लॉकडाउन से पहले, और अभी अब कुछ टाइम बाद वो ऑन करेंगे। तो अभी मतलब हड़िया का प्रोसेस है तो वो चल रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा इनकम नहीं होती है सर। तो हम लोग बस खेती बाड़ी है, और इधर नाना जी की पेंशन मिलती है, तो वो तो उनकी दवाई पे ही खर्च हो जाती है, लेकिन कुछ बचती है तो हम लोग फिर उन्हीं से अपना ये करते हैं सर। इतनी परेशानी, इतनी मुसीबत होने के बाद भी आपके अंदर जो खेल का जो जज्बा है, खेलने का जज्बा है, वो ज़रा भी कम नहीं हुआ है? जी सर, और वो कभी कम भी नहीं होगी, क्योंकि हमको अभी नेशनल खेले, हमको और आगे ऊपर जाना है खेल पे सर। जी, तो ये प्रतिभा है और ये हुनर है जो रांची के जर्रे जर्रे बसता है। यहाँ पर झारखंड के जो बीहड़ इलाके हैं जो डेवलप अभी तक हुए नहीं हैं, उन इलाकों में, उन गलियों में जहाँ पर लोग पहुँच नहीं पाते हैं, वहाँ से ये प्रतिभा निकल के सामने आते हैं। विमला जैसी जो बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो अपने माँ बाप ही नहीं, अपने सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि पूरे राज्य और पूरे देश का नाम रोशन करती हैं। हम दिखाना चाहेंगे जो विमला जिस कंडीशन पर रहती हैं, इनका घर आप देख सकते हैं कहाँ ये विमला जी रहती हैं, और इनके नाना नानी बैठे हुए हैं, साथ में नाना है, बड़ी माँ बैठी हुई हैं, ये मामा जी बैठे हुए हैं। इनका जो रोजी रोटी का जरिया है वो खेती बाड़ी पर ही पूरी तरह से डिपेंड है। और एक तरह से जो कहा जाए, झारखंड का जो एक कल्चर रहा है हड़िया बेचना, तो विमला जी को कहीं ना कहीं मजबूरी के कारण हड़िया बेचने का भी एक सहारा लेना पड़ता है, ताकि इनकी जो पर डे के जो दिनचर्या है वो सही से चलता रहे, और जो इनका खेलने का जो अंदर का जज्बा है वो कहीं से कम ना हो, उसके लिए भी ये अपने फीस जुटाती है। राज्य सरकार से बस यही निवेदन होगा कि राज्य सरकार अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो जल्द से जल्द इन प्रतिभावान खिलाड़ियों की जो सीधी नियुक्ति की जो आश्वासन दिया गया है उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए और इनके लिए कुछ अच्छा किया जाए, कुछ भला किया जाए, ताकि इन बच्चियों को देखकर दूसरे बच्चे भी प्रभावित हो और वे भी इस खेल के जरिए या दूसरे खेल के जरिए अपने आप को, अपने राज्य का नाम रोशन करें। विमला मुंडा जी के द्वारा जो विभिन्न तरह के जो टूर्नामेंट खेले गए हैं, ये उन्होंने जीता है अपना मेडल और सर्टिफिकेट जो इन्होंने अर्जित की है अपनी कामयाबी, अपनी प्रतिभा से। सैकड़ों की संख्या में मेडल्स हैं, सैकड़ों की संख्या में सर्टिफिकेट्स हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं ये एक जज्बा जो उत्साह है थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है जब इन खिलाड़ियों को सरकार का सपोर्ट नहीं मिलता है। कई खिलाड़ी हैं जो ये सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कब इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो, कब इनका जीवन स्तर सुधर सके। विमला मुंडा जी की बड़ी माँ है जिनसे हम अभी मुखातिब हो रहे हैं, जिनसे बातचीत कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप, जैसे कि कहा जाता है कि बच्चियों को पढ़ाना नहीं है, लिखाना नहीं है, लेकिन आप बच्ची को खेल के दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं, क्या सोच के आप? बहुत गरीबी से आगे बढ़ाइए, छुआ पुता के रेजा काम करके, साग सब्जी बेच के, हड़िया बेच के, किसी तरह हम सोचली कि हमार बेटी आगे बढ़ जाए, एकदम ऊंचा और ऊंचा, जितना तक ऊंचा बढ़े खोदते उतना तक हम बढ़ावे। हम मोर के पीछे नहीं हटबे, हमार बेटी के बढ़ा ले, वो आगे तक बढ़े। फिर क्या कहते ले, खुशी भी लागेला। अब हम ही चाहती कि किसी तरह हमार बेटी का नौकरी हो जाए, एकदम जल्द से जल्द नौकरी मिले के चाहिए। अब बहुत अब गरीबी में अब जी ले लिए। अब तो ये विमला मुंडा जी की जो बड़ी माँ लगी, हम बहुत दुख और बहुत तकलीफ से बाल बच्चा के हम पढ़ा लिए, लिखा लिए, आगे बढ़ा लिए, हाड़ी बेच के, रेजा कुली काम कर के। अब यह चाहिए कि सरकार से आगे मांगे कि नौकरी जल्द से जल्द मिल जाए। विमला मुंडा जी के मामा जी हैं जो साथ में रहते हैं। विमला मुंडा जी अपने नाना के यहाँ रहती हैं, उनके माता पिता गांव में रहते हैं। गांव में ठीक से परवरिश नहीं हो पाने के कारण शहर आई थी। शहर में ये रांची में पथरा जो गुंदा कहलाता है वहाँ पे रह रही हैं अपने नाना नानी के साथ। ये उनके मामा जी हैं। मामा जी आपका नाम क्या हुआ? मल्लू पहान। मल्लू पहान जी है। मल्लू पहान जी बताइए, अपनी जो भतीजी जो भगनी है ये काफ़ी प्रतिभावान है, खेल रही है, काफ़ी मेडल और अवार्ड जीती है। बहुत जीती है और आप लोग देखबे किए हैं। तो इसमें हम लोग मेहनत किए, नाना नानी हमारा बहन लोग इतनी बड़ी थी उस समय से जो यहाँ रखे हैं तभी तक गई नहीं है घर। बहुत मेहनत किए, तो उसमें वो कहा कि हम खेल में हमको बहुत उत्साह है, हम खेल खेलेंगे। और खेल खेली और हम लोग को दिखाया कि हम लोग को थोड़ा सा उमंग बढ़ गया कि मेरा बच्ची आगे बढ़े। तो नहीं लगा कि बच्चियों वाला लड़कियों वाला खेल खेलो, लड़की वाला जो खेलती है तुम क्या कराटे वराटे खेल रही हो, फिर चोट लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, तो वो अपने पसंद से ली है। हम लोग उसको नहीं बोले कि अब ऐसा खेलो, ऐसा नहीं। वो अपना पसंद से ली है, वो अपने पसंद से लिए। तो मामा जी, हाँ बेटा हम ऐसा करने जा रहे हैं, नाना जी हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो चलो, जहाँ खुश है, तुम्हारा खुश है तो हम लोग को खुश है। अब अपना स्तर से तुम हासिल करो, और हासिल कर ली। उसी उमंग में है कि हम आगे बढ़े हैं। हम लोग को दुआ है मेरे भगनी का कि आगे और बढ़े, और बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। ठीक बात थी, एक गार्जियन की बात थी। आशीर्वाद हमेशा सर पे बना रहेगा। देखते रहिए फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें।